हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फ्रंट एंड में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी हमने बैक एंड में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अप्लाई किया हुआ था, लेकिन हम टेम्पररी उसको कमेंट आउट कर दिए थे, तो अब उसको यूज करेंगे। तो ये सारा कमेंट्स को हटाना पड़ेगा और इसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। तो सारा कंट्रोलर्स में हमारा जो भी है, तो इधर जितने भी ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट है वो सबका कमेंट हटाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इधर कंट्रोलर में तो इधर भी हटाना पड़ेगा और इसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। फिर से मिलाएगा टिकट्स कंट्रोलर में और यूजर कंट्रोलर में कोई ऑथराइजेशन शायद नहीं एक था, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको सारे को सेव करके इसको रन करते हैं। तो अभी हमारा सारा ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो गया हमारे बैकएंड में। तो अभी अगर हमको फ्रंट एंड में कॉल करना है तो हमें टोकन पास करना पड़ेगा, और वो टोकन हमको मिलता है कहाँ पर, हम जब लॉग इन करते हैं तब वो टोकन मिलता है। तो अगर अभी हम फ्रंट एंड में जाएंगे तो इधर लॉगिन कंपोनेंट का टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे। तो अगर इधर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है। तो उस रिजल्ट में हमको मिलता है ये वाला जो रिजल्ट है, पहला वाला, जब हम लॉगिन करते हैं तो इसका रिजल्ट में हमको टोकन मिलता है। तो उस टोकन को हम यूज करेंगे। तो इधर हमें इस टोकन को क्या करना है, हमें इस टोकन को ऐड करना है लोकल स्टोरेज में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और गेट यूजर बाय यूजर नेम आ गया, तो उसका डाटा आ गया, तो ये अकॉर्डिंगली नेविगेट करेगा। लेकिन दोनों के लिए, एडमिन और यूजर दोनों के लिए हमें चाहिए कि ये जो हमारा यूजर है उसका टोकन दोनों के लिए सेम चाहिए। तो इसीलिए ये सर्विस कॉल करने से पहले हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग। तो इधर सिंपली कुछ दे देंगे टोकन। फिर नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग। फिर इधर हो जाएगा हमारा जो एक्चुअल टोकन है, जो है रिजल्ट। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसके बाद ये जो हमारा टोकन आ गया रिजल्ट में उसको स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में। तो हमारा ब्राउजर में लोकल स्टोरेज होता है, तो ये लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो ये ब्राउजर का लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगा। तो इसका कुछ नेम देना पड़ेगा, तो इसका नेम मैं दूंगा टोकन, और फिर स्टोर करूंगा इस रिजल्ट को जो हमारा एक आ रहा है एज ए स्ट्रिंग। तो ये हो गया, हम लोकल स्टोरेज में सेव कर लें। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको एक सर्विस बनाना है। जैसे हम बैकएंड सर्विस बनाए थे बैकएंड को कॉल करने के लिए, ऐसे ही हमें एक और सर्विस बनाना है जिसमें हम ऑथेंटिकेशन का सारा लॉजिक रखेंगे। तो इधर सिंपली एनजे जनरेट न्यू सर्विस। तो इस सर्विस का नेम हो जाएगा ऑथ सर्विस। तो ये सर्विस नहीं होगा, ये हो जाएगा सर्विसेज फोल्डर के अंदर है। तो इस सर्विस का नेम हो जाएगा ऑथ सर्विस।
तो ये हमारे पास एक नया सर्विस क्रिएट हो रहा है ऑथ सर्विस नेम से। तो इधर सर्विसेज फोल्डर के अंदर एक ऑथ सर्विस आ गया। इधर हम स्टोर करेंगे जितने भी सारा ऑथेंटिकेशन का लॉजिक है। तो सबसे पहला वाला लॉजिक हमारा हो जाएगा गेट टोकन। तो एक मेथड बनाएंगे गेट टोकन। तो इसके थ्रू हम टोकन को रिट्राइव करेंगे। तो ये हमें रिटर्न देगा लोकल स्टोरेज में जो टोकन सेट है। तो इधर हो जाएगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। फिर नेक्स्ट हमें ये टोकन वाला आइटम चाहिए। इस नेम से हम लोकल स्टोरेज में सेव किए थे टोकन। तो ये हमें टोकन मिल जाएगा। और अगर टोकन अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, या फिर इसको आप नॉल बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑथ सर्विस में गेट टोकन वाला। तो इसको अब यूज करेंगे तो इससे हम को लोकल स्टोरेज से गेट टोकन मिल जाएगा। तो हमारा बैकएंड सर्विस में हम जितने बार भी इधर बैकएंड को कॉल कर रहे हैं, जितने भी एपीआई कॉल कर रहे हैं, सब में हेडर्स में पास करना पड़ेगा वो टोकन। तो हेडर्स में ऑथराइजेशन में पास करना पड़ेगा बियरर और दैट टोकन। तभी हमारे जो ये अभी हम ऑथराइजेशन हटा दिए तो ये 4.1 ना दिखाए कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो लेकिन इधर हर जगह HTTP हेडर्स में ऐड करने से इससे अच्छा एक एंगुलर एक मेथड प्रोवाइड करता है, एक एक्सटेंडेड क्लास प्रोवाइड करता है जो कि है टोकन इंटरसेप्टर। तो वो अभी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें और एक सर्विस बनाना पड़ेगा, वही सर्विसेज फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो इस सर्विस का नेम होगा टोकन इंटरसेप्टर। तो इससे हम क्या करेंगे, तो ये टोकन इंटरसेप्टर सर्विस बना के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक HTTP इंटरसेप्टर को। तो वो इंटरसेप्टर क्या करेगा, जितने बार भी ये बैकएंड से ये डाटा कॉल हो रहा है सबके HTTP क्लाइंट में ये ऐड कर लेगा टोकन ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा टोकन इंटरसेप्टर सर्विस बन गया। तो इसको हम यूज करेंगे। तो इसके लिए बैकएंड प्रोवाइड करता है HTTP इंटरसेप्टर सर्विस। तो इधर इम्प्लीमेंट्स और इसका नेम हो जाएगा HTTP इंटरसेप्टर। फिर इधर अगर इसका जो एक ही मेथड होता है जो कि है इंटरसेप्ट मेथड, तो इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ गया इसका इंटरसेप्ट मेथड जिसमें एक रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है। तो इधर जो हैंडलर है HTTP हैंडलर, ये क्या करेगा, जितने भी हम इधर स्टोर करेंगे हमारा टोकन वो सारे जितने भी HTTP कॉल है सब में अपेंड हो जाएगा। तो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑथ सर्विस को कॉल करना है क्योंकि उधर हमारा गेट टोकन वाला मेथड है। तो इधर प्राइवेट, इसका नेम ऑथ सर्विस। तो ये हो जाएगा ऑथ सर्विस। तो अब ऑथ सर्विस के अंदर मेरे पास टोकन है। तो उसको सिंपली अगर मैं स्टोर करूंगा बाहर टोकन इक्वल टू, तो इधर आ जाएगा दिस डॉट ऑथ सर्विस। तो इधर ऑथ सर्विस के अंदर ये गेट टोकन वाला मेथड है जो हमें टोकन लोकल स्टोरेज से रिट्रीव करके देगा। तो इधर कंसोल में एक बार टोकन को प्रिंट कर सकते हैं या फिर कंसोल में सिंपली प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो इधर हम सिंपली ऐसे प्रिंट करेंगे कि हमारा जो टोकन है ये टोकन मिल गया या फिर टोकन रिट्राइव। तो ये हो गया टोकन रिट्राइव। फिर नेक्स्ट इस टोकन को हम अपेंड करेंगे ये जो हमारा HTTP हैंडलर है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इस टोकन को हेडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सिंपली टोकन को तो हम नहीं रखेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं बाहर टोकन हेडर इक्वल टू। तो ये जो रिक्वेस्ट है इससे क्लोन करेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्लोन। तो इधर हम करेंगे सेट हेडर्स। तो हेडर्स में हम स्टोर करेंगे, तो इधर स्टोर करेंगे ऑथराइजेशन में।
तो ये ऑथराइजेशन हो जाएगा। सबसे पहले एक बियरर प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया बियरर, फिर प्लस, और ये हमारा जो टोकन है। तो ये हो गया हमारा। फिर ये जो हमारा टोकन हेडर हमने अभी क्रिएट किया, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे HTTP हैंडलर में जितने भी HTTP कॉल हो रहा है। तो इधर सिंपल हो जाएगा रिटर्न ये नेक्स्ट डॉट हैंडल, इधर आ जाएगा टोकन हैंडलर, सॉरी टोकन हेडर। तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट इस जो हमारा HTTP इंटरसेप्ट वाला सर्विस है, इसको हमको मेंशन करना पड़ेगा अपना आप मॉड्यूल में। तो इधर अगर मैं आप मॉड्यूल में जाऊंगा, तो इधर प्रोवाइडर में मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि हम HTTP इंटरसेप्टर यूज कर रहे हैं, ताकि ये सारा जितने भी कंपोनेंट्स है सब में अप्लाई कर लेगा उसको। तो इधर सिंपली उसको ऐड करेंगे। तो इधर हो जाएगा प्रोवाइड, और इधर हो जाएगा HTTP इंटरसेप्टर। फिर इसके बाद आ जाएगा यूज क्लास। तो हमारा क्लास का नेम हमने जो दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा टोकन इंटरसेप्टर सर्विस। तो ये हमारा क्लास हो गया, और एक पैरामीटर देना पड़ेगा जो कि है ये मल्टीपल के लिए काम करेगा। तो ये मल्टी ट्रू हो जाएगा। तो इससे हमारे जो कंपोनेंट है सब में ये HTTP इंटरसेप्टर यूज हो जाएगा इस क्लास के थ्रू जो हमने अभी बनाए हैं। तो अब ये सब हो गया। अब इसको एक रन करके देख सकते हैं। तो ऑलरेडी इधर हमारे बैकएंड रन हो रहा है। तो अब फ्रंट एंड को रन करके देखते हैं कि हमारे जो लॉगिन है, इससे जो टोकन मिल रहा है वो HTTP इंटरसेप्टर के थ्रू स्टोर हो रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये तो लॉगिन हो गया, लेकिन लॉग आउट के लिए हमने अभी कुछ नहीं बनाया है। तो इसके बाद हम लॉग आउट के लिए एक बटन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ट्राई कर लेते हैं कि हमारा जो बैकएंड सर्विस है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जितने भी ऑथराइज एट्रीब्यूट वाला बैकएंड सर्विस था, वो सबका एक बार एक्सेस करने के ट्राई करेंगे टोकन के थ्रू जो हमने अभी बनाया है। तो ये अभी बिल्ड हो रहा है। तो ये हमारा आ गया। तो एक बार सबसे पहले तो इंस्पेक्ट टैब ओपन करके कंसोल ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो एक एग्जिस्टिंग यूजर देंगे। सपोज ये हमारा S11 जो कि एक एग्जिस्टिंग यूजर था। फिर नेक्स्ट यूजर टाइप यूजर। तो लॉग इन करते हैं, देखते हैं लोकल स्टोरेज में टोकन आ रहा है कि नहीं। टोकन रिट्राइव, ओके। तो हमारा टोकन तो रिट्राइव हो गया, वो टोकन ठीक ठाक प्रिंट हो रहा है, लेकिन इधर हमारा जो होम कंपोनेंट है, इधर ये अनऑथराइज्ड एट्रीब्यूट आ रहा है। तो इसका मतलब तो एक बार दूसरा पेज ट्राई करते हैं। तो इधर स्टिल कुछ अनऑथराइज्ड एरर आ रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो इधर हमारे पास एक चीज़ गलत हो रहा था कि बियरर के बाद स्पेस होगा, तो वो ऐड करेंगे। फिर सेव करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे।
तो अगेन हम वही सेम S11 वाला यूजर को यूज करेंगे। यूजर टाइप यूजर, फिर लॉगिन। तो ये अभी हमारा सक्सेसफुली हमारा जो डाटा आना था वो सारे रिट्राइव हो रहा है। फिर टिकट्स आ रहा है, तो इसने कुछ टिकट्स बुक नहीं किया है और प्रोफाइल में उसका प्रोफाइल भी आ गया। फिर हम इधर एक लॉग आउट वाला बटन ऐड करेंगे अभी। तो अभी हमारे पास अगर हम आप अभी जो हमने आप सर्विस बनाए हैं, सर्विस बनाए है, इधर एक मेथड बनाएंगे लॉग आउट के लिए। तो लॉग आउट क्या करेगा, हमारा जो टोकन हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं उसको रिमूव कर लेगा। तो वो बनाते हैं वो सर्विस। तो इधर इसका नेम कुछ भी दे सकते हो, सपोज जैसे लॉग आउट क्लियर या फिर सिंपली लॉग आउट। तो ये हमारा जो टोकन है उसको क्लियर कर लेगा लोकल स्टोरेज से। तो अभी अगर हम लोकल स्टोरेज को जाके देखेंगे तो ये टोकन उधर होगा। तो एक बार हम जाके भी देख सकते हैं। तो लॉग आउट में क्या होगा, लॉग आउट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर सिंपली हो जाएगा। और इसके बाद और क्या करेंगे कि अगर ये लॉग आउट वाला मेथड कॉल है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट राउटर को भेज देंगे लॉगिन पेज में। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्राइवेट राउटर, तो ये आ जाएगा राउटर से। तो ये सिंपली हो जाएगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और इधर ये हो जाएगा लॉगिन पेज में नेविगेट होगा। तो इसको हम यूज कहाँ करेंगे, हम यूज करेंगे हमारा नाम बार में, एडमिन और यूजर दोनों के नाम बार में। अभी हम यूजर पेज में है, तो अभी पहले यूजर पेज में ऐड करते हैं। तो यूजर का जो नाम बार है, इधर जब इसका लिस्ट खत्म हो रहा है और ये नाम बार खत्म हो रहा है तो उसके बाद हम एक बटन ऐड करेंगे, नाम बार वाला बटन, सॉरी नाम बार में लॉग आउट वाला बटन। तो ये सिंपली हो जाएगा एक बटन, फिर इसका नेम हम देंगे लॉग आउट। फिर इधर क्लिक इवेंट ऐड करेंगे। अगर क्लिक करेगा तो एक मेथड बनाएंगे ऑन लॉग आउट। फिर नेक्स्ट इसका क्लास ऐड करेंगे, क्लास इक्वल टू, तो ये बीटीएन, ये हो जाएगा बीटीएन डेंजर। फिर नेक्स्ट ये वाला मेथड को ऐड करना पड़ेगा, तो इधर ऐड कर लेंगे। तो इधर एनजी ऑन के बाद ऑन लॉग आउट वाला मेथड। तो ये क्या करेगा, ऑथ सर्विस का जो लॉग आउट वाला मेथड अभी हमने बनाया उसी को कॉल करेगा। तो सबसे पहले तो ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करते हैं, प्राइवेट ऑथ सर्विस। तो ये आ जाएगा ऑथ सर्विस से। सर ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में रहेगा, एनजी ऑन इट में नहीं। तो ये ऑथ सर्विस आ गया, तो इसको यूज करेंगे दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट लॉग आउट क्लियर वाला मेथड को हम कॉल करेंगे। तो अभी हमारे पास इधर एक लॉग आउट बटन आ गया होगा। तो ये आ गया है हमारा लॉग आउट वाला बटन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट राइट में है। अगर नहीं है तो आप इसको फ्लोट राइट बना सकते हो। तो अगर अभी हम इंस्पेक्ट टैब पे ओपन करेंगे, तो अभी हम लॉगिन किए हों, तो अभी हमारे पास लोकल स्टोरेज में टोकन है। तो इधर सॉरी मेमोरी में अगर हम जाएंगे, सॉरी एप्लीकेशन में, तो इधर लोकल स्टोरेज में हमारे पास, अगर ये लोकल स्टोरेज को देखेंगे अपने, हमारे पास टोकन प्रेजेंट है। तो अभी हम लोकल स्टोरेज को क्लियर करेंगे, तो इसको लॉग आउट करेंगे।
तो ये हमारा लोकल स्टोरेज क्लियर हो गया और ये लॉगिन पेज में आ गया। तो अभी हम एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने इधर एक एडमिन का नया यूजर नेम साइन अप किया हुआ है, तो उसका आईडी है A1। तो एडमिन को एक बार लॉगिन करके देखते हैं। तो ये हो गया A1, पासवर्ड हो गया A1 और यूजर टाइप हो गया एडमिन। तो अब लॉगिन करते हैं। तो एडमिन लॉगिन हो गया और इधर हम मूवीज़ देख सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एडमिन लॉगिन किए हैं तो टोकन में वो डिफाइन हुआ है। और नेक्स्ट वही से हम लॉग आउट वाला मेथड को उधर भी ऐड कर लेंगे एडमिन का नाम बार में। तो इधर अगर हम एडमिन नाम बार में जाएंगे तो इधर ऐड करेंगे और ये कंस्ट्रक्टर में हो जाएगा दिस डॉट auth सर्विस और ये हो जाएगा प्राइवेट। फिर उसका यूजर नंबर का जो HTML था ये बटन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसको भी ऐड करेंगे एडमिन नंबर का इधर लास्ट में, जब ये लिस्ट खत्म होने के बाद जो डिव टैग है उसके बाद। तो ये सक्सेसफुली हमारे पास एक लॉगआउट वाला बटन आ गया एडमिन के लिए भी, और अभी एडमिन लॉगआउट करेगा तो ये हमारा डिफॉल्ट लॉगिन पेज में जा रहा है। तो ये हमारा लॉगिन और लॉगआउट सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे रोल। तो अभी हम फ्रंट एंड का ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करेंगे। तो यूजर का जीएस पेज में एक्सेस से सिर्फ वही पेज पर नेविगेट कर सकता है। तो उसके लिए हमें चाहिए गार्ड, वो बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इधर Ctrl+C। तो मुझे एक गार्ड जनरेट करना है। तो मुझे एक्चुअली दो गार्ड जनरेट करना है, एक ऑथ गार्ड और एक रोल गार्ड। तो इसका कमांड ऐसे हो जाएगा ng जनरेट। तो इधर जनरेट गार्ड और इसका फोल्डर का नेम आप दे सकते हो कुछ से गार्ड्स, और इसके अंदर पहला गार्ड हो जाएगा ऑथ गार्ड। तो ये ऑथ गार्ड ऐसे यूज होगा कि अगर हमारे पास टोकन है तो फिर यूजर कुछ स्पेसिफिक पेजेस में नेविगेट कर सकता है। तो ये आ जाएगा कैन एक्टिव, सिर्फ हम कैन एक्टिव को यूज करेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली हम यूज करेंगे रोल गार्ड, और ये रोल गार्ड काम करेगा कि सिर्फ एडमिन पेज पे एडमिन जा सकता है, यूजर पेज में यूजर जा सकता है, एडमिन पेज में यूजर नेविगेट नहीं कर सकता है। तो इधर भी कैन एक्टिव सिलेक्ट करना है। तो अभी हमारे पास इधर एक गार्ड्स फोल्डर आ गया, उसके अंदर ऑथ गार्ड और रोल गार्ड आ गया। तो ऑथ गार्ड में हमें इम्प्लीमेंट करना है कैन एक्टिव फंक्शन, और रोल गार्ड में भी। तो ये दोनों ऑलरेडी है। तो ये राउट और स्टेट को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इधर सिंपली कमेंट दे देना इसको। तो अभी हम बनाएंगे ऑथ गार्ड और रोल गार्ड। तो सबसे पहले इधर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारा जो ये जो हमारे पास है ऐप मॉड्यूल.cs, इधर मेंशन करना पड़ेगा ऑथ गार्ड। तो इधर सबसे पहले http इंटरसेप्टर से पहले इधर स्टार्टिंग में दे सकते हो ऑथ गार्ड। ये हो जाएगा कमांड। फिर नेक्स्ट हमारा जो है इंटरसेप्टर जैसे ऐसे रहेगा। फिर नेक्स्ट। तो ये फाइल को सेव करने के बाद नेक्स्ट हमें बनाना पड़ेगा ऑथ गार्ड को, और सिमिलरली रोल गार्ड में भी वही सेम। तो इसको भी आप मॉडल में सेव कर लेना। फिर नेक्स्ट ये दोनों गार्ड को बनाते हैं, और
इस कार्ड में सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड रहेगा जो कि है कैन एक्टिव। तो सबसे पहले ऑथ कार्ड को ही बनाते हैं। तो इधर हमारे पास एक मेथड होगा जिससे हम ये देखेंगे कि हमारे पास वो लोकल स्टोरेज में वो टोकन है कि नहीं। तो उसका मेथड हम बना सकते हैं, जो ऑथ सर्विस हमारे पास ऑलरेडी है उसमें ही बना सकते हैं। तो इस मेथड का नाम होगा इज लॉग्ड इन। तो इधर सिमिलरली वही रिटर्न ये वाला कर सकते हैं। तो ये हमको टोकन रिटर्न कर रहा था, लेकिन इज लॉग्ड इन में हम बुलियन में रिटर्न करेंगे। सॉरी, ये तो इधर हम चेक करेंगे कि ये जो टोकन हमको रिट्राइव हो रहा है ये नॉट इक्वल टू नॉल है कि नहीं। तो अगर नॉट इक्वल टू नॉल है तो मतलब हमारे लोकल स्टोरेज में टोकन अवेलेबल है। तो इधर हम इज लॉग्ड इन में ट्रू रिटर्न होगा। तो उसी को हम यूज करेंगे ऑथ कार्ड में। तो अभी अगर हम ऑथ कार्ड में जाएंगे तो वही सेम ऑथ सर्विस को हम पहले इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इधर हमको देना पड़ेगा, सबसे पहले इधर कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो इधर सिमिलरली से कंस्ट्रक्टर, फिर कंस्ट्रक्टर में हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा ऑथ सर्विस। तो इधर आप दे सकते हो कुछ प्राइवेट। तो ये आ जाएगा ऑथ सर्विस से। फिर नेक्स्ट राउटर का भी हम यूज करने वाले हैं, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, प्राइवेट राउटर। ये आ जाएगा राउटर से। और ये दोनों को कमेंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैन एक्टिवेट के अंदर रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ दिस डॉट सर्विस डॉट, तो हमारा मेथड का जो नेम था तो वो नेम था हमारा इज लॉग्ड इन। तो इस मेथड को कॉल करेंगे। अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो हम क्या करेंगे, ये जो कैन एक्टिव है, ये कैन एक्टिव को एंड होने के बाद ये स्टार्ट होगा। तो ये एरर चला जाएगा। तो इस अगर ये ट्रू रिटर्न हुआ इफ में तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर ये एल्स कंडीशन में आया तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, इसको राउटर को भी नेविगेट करेंगे। तो एल्स में आ जाएगा पहले दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। तो ये नेविगेट हो जाएगा हमारा लॉगिन पेज में। तो अगर लोकल स्टोरेज में हमारे पास नहीं है टोकन तो ये कैन एक्टिव वाला फॉल्स देगा। तो ये नेविगेट हो जाएगा लॉगिन पेज में और हम रिटर्न करेंगे रिटर्न फॉल्स। तो सिमिलरली यही सेम चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रोल गार्ड के लिए भी। तो रोल गार्ड के लिए भी मेथड बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इधर आप ऑथ सर्विस में जाएंगे तो रोल गार्ड के लिए रिटर्न करना पड़ेगा हैज एक्सेस। तो इधर हम चेक करेंगे एडमिन का एक्सेस है कि नहीं यूजर के पास। तो इसका कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इधर हम क्या करेंगे, टोकन को
हम डीसीरियलाइज करेंगे और देखेंगे उसका पेलोड में यूजर का रोल क्या है। तो सबसे पहले तो बाहर टोकन इक्वल टू, तो लोकल स्टोरेज से टोकन ही टाइप करेंगे, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये वाला मेथड है गेट टोकन, तो इसको यूज कर सकते हैं, या फिर सिमिलरली यही सेम चीज बना सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो ये टोकन हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, टोकन को रिट्राइप करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे बाहर से, खोजिए एक्सट्रैक्टेड टोकन। तो इधर क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू, तो टोकन को स्प्लिट करेंगे। टोकन के पास 3 चीजें होते हैं, तो उसका सिग्नेचर पेलोड ऐसा होता है। हमें सिर्फ टोकन का फास्ट मतलब उसका पेलोड ही चाहिए, इसीलिए हम टोकन को स्प्लिट करेंगे। तो हर एक टोकन का पैरामीटर स्प्लिट होता है एक डॉट से, तो हम डॉट से स्प्लिट करेंगे। तो ये डॉट से स्प्लिट करने के बाद हम ये जो फर्स्ट मतलब सेकंड वाला पेलोड को हम स्टोर करेंगे एक्सट्रैक्टेड टोकन में। तो ये हमारे पास टोकन का एक पेलोड आ गया जिसमें यूजर का नेम होगा और उसके साथ यूजर का रोल होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस एक्सट्रैक्टेड को डीसीरियलाइज करेंगे। तो इधर कुछ बाहर, तो इसको इसका कुछ नेम दे देंगे आर्ट ऑफ डीसीरियलाइज या फिर आर्ट ऑफ टोकन। तो इधर क्या करेंगे, आर्ट ऑफ को यूज करके इसको डीसीरियलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा आर्ट ऑफ और ये एक्सट्रैक्टेड टोकन। फिर ये जेसन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस जेसन को हम पार्स करेंगे। तो इसका कुछ और एक वेरिएबल हो जाएगा पार्स या फिर पार्स टोकन। तो ये हो जाएगा जेसन डॉट पार्स और पार्स करेंगे हम ये आर्ट ऑफ टोकन को। तो अभी हमारे पास पार्स होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका रोल क्लेम देखेंगे। तो इधर एक कांस्टेंट वेरिएबल में इसका रोल स्टोर करेंगे या फिर रोल क्लेम। तो ये क्या होता है कि हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोवाइड करता है, ये एक यूआरएल, इसके थ्रू हम रोल क्लेम को चेक कर सकते हैं। तो हम सिंपली उसी को यूज करेंगे। तो इसके थ्रू हम पार्स कर सकते हैं। तो इसको एक कांस्टेंट फाइल में स्टोर कर रहा हूँ इस यूआरएल को। तो इसको यूज करके हम पार्स रोल से देख सकते हैं। तो अभी चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो रोल है, तो ये पार्स और उसको चेक करेंगे। ये जो हमारा रोल क्लेम यूआरएल है, चेक करेंगे। अगर ये हुआ एडमिन, तो हम इसको रिटर्न करेंगे, हाजा से इसमें रिटर्न करेंगे रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एल्स कंडीशन में आ जाएगा। तो इधर सबसे पहले तो हम नेविगेट कराएंगे यूजर को। उससे पहले हम एक बार कंसोल में भी प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इधर आ जाएगा डज नॉट हैव एक्सेस। फिर इधर राउटर, तो ये राउटर के लिए हमने अभी तक ये राउटर को जाने की जरूरत नहीं, राउटर तो ये रोल गार्ड में होगा। तो सिंपली इसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये हाज एक्सेस वाला मेथड हो गया। अब हम रोल गार्ड में उसको कॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसका ब्रेसेस देना पड़ेगा। तो ये रिटर्न ट्रू किस केस में होगा, तो वही सेम, वही दोनों को यूज करेंगे, राउटर और रॉथ सर्विस।
तो इधर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और इसका लाइब्रेरी ये हो जाएगा ऑथ सर्विस से, और इसका लाइब्रेरी ये हो जाएगा अगला राउटर। तो अभी हम क्या नेक्टिव में चेक करेंगे रोल को, तो सिमिलरली वही इफ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ, तो हमारा जो ऑथ सर्विस था दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट, इस मेथड का नेम हमने दिया था एसेस। अगर इसके पास एसेस है तो ये एडमिन वाला को यूज कर सकते हैं। तो इधर रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर नहीं है तो ये दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, तो ये यूजर का होम पेज में जा सकता है, या फिर हमें आईडी नहीं पता कौन सा यूजर लॉगिन किया है, तो इसलिए हम इसको अगेन लॉगिन पेज में ही नेविगेट कर लेंगे। तो इधर आ जाएगा रिटर्न फॉल्स, ये रिटर्न ट्रू वाला हट जाएगा। तो अभी हमारे पास दोनों गार्ड्स हो गए। तो एक बार इसको ये सब सेव करके इसको रन करते हैं। तो अभी ये गार्ड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारा जो राउटिंग है। तो इधर अगर हम आप राउटिंग मॉडल पे जाएंगे तो इधर हमारे पास बहुत सारे पेजेस है। तो हम देखेंगे कि कौन सा पेज को कौन एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले तो लॉगिन साइनअप को कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये मूवीज थिएटर्स, आर्ट शो, आर्ट मूवी, आर्ट थिएटर, ये सबको सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। तो इधर हम ऐड करेंगे ऑथ कार्ड और रोल कार्ड। तो इधर कॉमा देके ऐड कर सकते हैं। तो ये पहले 6 वाले में हमको ऐड करना पड़ेगा बोथ ऑथ कार्ड और रोल कार्ड, क्योंकि इसको सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट ये जो यूजर वाला है इसमें सिर्फ ऑथ कार्ड को ऐड करेंगे, तो जिसके पास भी टोकन है वो एक्सेस कर सकता है। तो इधर आ जाएगा, इधर कॉमा देके क्या एक्टिव को यूज करेंगे। तो इधर हो जाएगा हमारा ऑथ कार्ड और उसके साथ साथ हो जाएगा रोल कार्ड। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली एक एक ऐड करके टेस्ट करेंगे, बाद में सब सारे के लिए ऐड करेंगे। तो सपोज ये होम कंपोनेंट हो गया और इधर भी क्या एक्टिव ऐड करेंगे, एक और टेस्ट करेंगे। तो क्योंकि ये यूजर कंपोनेंट है तो इसीलिए इधर सिर्फ एक ही रहेगा ऑथ कार्ड। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज में है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेविगेट करने की कोशिश करेंगे होम कंपोनेंट पे। होम और कुछ आईडी सपोज 3, तो ये नेविगेट नहीं हो रहा है। तो और कोई एक प्रोफाइल पेज में सपोज नेविगेट करना चाहेंगे, तो ये प्रोफाइल और ये 3, तो ये नेविगेट हो जा रहा है। तो अभी क्योंकि हमने होम कंपोनेंट में ऐड कर लिया ऑथ कार्ड, तो होम कंपोनेंट में बिना लॉगिन क्रेडेंशियल से ये होम कंपोनेंट में नेविगेट नहीं हो पा रहा है। और सिमिलरली अगर हम सारे केसेस में ऐड कर लेंगे तो ये यूजर बिना अपना लॉगिन किए हुए कोई भी नेविगेशन में नहीं जा सकता। तो फिर से लॉगिन पेज में जाते हैं, तो इस बार लॉगिन करके ट्राई करते हैं। सपोज मेरा एक S11 और पासवर्ड S11 और ये चौथा यूजर, और मैं इधर लॉगिन किया। तो अभी मैं होम कंपोनेंट्स में नेविगेट कर पा रहा हूँ एक बार लॉगिन करने के बाद, और टिकट्स, प्रोफाइल सब में। तो इस तरह से हम ऑथ कार्ड को हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। नेक्स्ट हम रोल कार्ड चेक करेंगे।
तो सपोज इधर आ गया मूवीज। तो ये क्या है, ये जो है एडमिन का पेज है, मूवीज वाला पेज, लेकिन हम एज ए यूजर लॉगिन किए हैं। तो इसको देखते हैं। तो अगर हम एक एडमिन वाला नेविगेट करना चाहेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज में ले जा रहा है। लेकिन वही सिमिलरली अगर मैं टिकट्स पे जाऊं, यूजर वाला पेज, तो ये सक्सेसफुली जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑथ गार्ड और रोल गार्ड सब कुछ सही से काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये कैन एक्टिव को हर जगह यूज कर सकते हैं। तो ये एडमिन का पहले पेस्ट कर लेते हैं। तो ये थिएटर्स वाला भी एडमिन का है, फिर नेक्स्ट एड शो वाला भी एडमिन का है, फिर नेक्स्ट एड मूवी वाला भी एडमिन का है, फिर ये एड थिएटर वाला भी एडमिन का है, फिर नेक्स्ट शोज वाला भी एडमिन का है। तो ये हो गया एडमिन का। अब नेक्स्ट यूजर का ट्राई करते हैं। तो ये हो गया। अब टिकट्स यूजर का है, तो इधर सिंपली ऑथ कार्ड रहेगा। फिर नेक्स्ट बुक टिकट, ये भी सिर्फ यूजर का है, तो इधर सिंपली ऑथ कार्ड ही रहेगा। फिर प्रोफाइल सिर्फ यूजर का है, ऑथ कार्ड रहेगा। फिर लॉगिन साइन अप, ये दोनों कोई भी एक्सेस कर सकता है बिना लॉगिन के, तो इसीलिए इधर कोई गार्ड नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो एक को लॉग आउट करते हैं। तो अभी एक लॉगिन करके ट्राई करते हैं। पहले पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कोई भी सपोज में S11 और पासवर्ड S11 और टाइप हो गया मेरा यूजर और लॉगिन। तो मैं होम पेज, प्रोफाइल पेज, टिकट्स पेज सबको एक्सेस कर सकता हूँ। फिर लॉग आउट, फिर एक एडमिन लॉगिन करेंगे। सपोज ये था A3 और यूजर टाइप था एडमिन। ओके, इधर कुछ गलत है। तो इधर डाटाबेस में चेक करते हैं कौन सा एडमिन वाला यूजर नेम क्या था। तो ये था A1। तो ये एडमिन वाला यूजर नेम A1 और पासवर्ड हो गया A1 और यूजर टाइप एडमिन। फिर लॉगिन करते हैं। तो ये सक्सेसफुली हमारा मूवीज एडमिन का डिफॉल्ट पेज में आ गया। मूवीज, थिएटर, शो सबको एक्सेस कर सकता है। तो अभी हमारा जो ऑथ गार्ड है और रोल गार्ड दोनों सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अभी हमारे जितने भी नेविगेशन पेज है सबको हमने बाय गार्ड कंट्रोल कर रहे हैं। तो कोई भी यूजर दूसरा यूजर का पेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये था ऑथ गार्ड और रोल गार्ड और ऑथेंटिकेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, एक फाइनल वीडियो में हम और जितने भी सारे कुछ बाकी है इस प्रोजेक्ट में वो सब बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।